हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्थपैथी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिप्रेशन क्या है और क्यों होता है और डिप्रेशन होने के लक्षण क्या है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। यह मानसिक तौर से जुड़ा हुआ एक रोग है जिसका यदि समय पर इलाज न कराया जाए तो समय के साथ बढ़ता रहता है और एक समय आने पर यह व्यक्ति को इतना निराश और हताश से भर देता है कि उसे अपने सामने सिर्फ अंधकार दिखाई देता है। अगर WHO के आंकड़ों पर गौर करें तो ये चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 264 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इतना ही नहीं, इस समय दुनिया भर में जितने भी शारीरिक और मानसिक रोग हैं, उनका एक प्रमुख कारण डिप्रेशन ही है। तो आइए अब जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मन और दिमाग नेगेटिविटी, चिंता, तनाव और उदासी से घिर जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और वह धीरे धीरे खोखला होने लगता है, क्योंकि यह एक मानसिक रोग है। इसीलिए इसमें रोगी को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, परंतु यदि लक्षणों पर गौर किया जाए तो इसका पता चल सकता है। डिप्रेशन कोई सामान्य रोग नहीं है। यह जीवन के उतार चढ़ाव में सामने आने वाली चुनौतियों से अलग होता है और यह भयंकर रूप तब ले लेता है जब यह लंबे समय तक रहते हुए गंभीर स्वास्थ्य स्थिति से बन जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे डिप्रेशन क्या और क्यों होता है। तो अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या है। पहला, दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना। दूसरा, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना। तीसरा, एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में कठिनाई होना। चौथा, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना। पांचवा, सारी गतिविधियों में नीरसता आना। छठा, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना। सातवां, बेचैनी या आलस्य महसूस होना। आठवां, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। तो दोस्तों, डिप्रेशन का इलाज हमें किस तरह से लेना चाहिए। देखिए, डिप्रेशन का अगर हम एलोपैथी मेडिकल सिस्टम यानी अंग्रेजी चिकित्सा में इलाज लेते हैं तो वहां पर हमें रिलीफ तो मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद वो दवाइयां हमारे लिए नुकसानदायक साबित होने लगती हैं, जिसकी वजह से हम उसके आदी बनते चले जाते हैं और वो हमारे लिए एक ड्रग एडिक्ट का काम करने लगती है और उसके कई तरह के साइड इफेक्ट दिखने को मिलते हैं, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन की अंतिम अवस्था में भी पहुंच सकता है और डेंजर रूप भी ले सकता है। इसलिए हमें किस तरह का इलाज कराना चाहिए डिप्रेशन की अवस्था में, यह जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में होती है क्लासिकल थेरेपी। जी हाँ, क्लासिकल होम्योपैथिक एडवांस थेरेपी द्वारा यदि डिप्रेशन के मरीजों का इलाज किया जाए तो डिप्रेशन के मरीज बहुत जल्दी ही डिप्रेशन से बाहर आते हैं और उन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, क्योंकि जो दवाइयाँ डिप्रेशन के मरीज के लिए तैयार की जाती है वो मरीज की काउंसलिंग लेकर ही तैयार की जाती है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसके आवेश, आवेग और आवृत्ति के पता करने के बाद ही उनकी पोटेंसी का सिलेक्शन किया जाता है और इस प्रकार दिए गए डोज व्यक्ति को बिना हार्म पहुंचाए उसकी बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारी जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसी ही सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।